तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम लोग एनर्जी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के चैप्टर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी बेस्ड हैंड रिटन नोट्स के साथ। लेट्स गो। तो पहला क्वेश्चन, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बात करें तो क्वेश्चन पूछता है ऐसे, व्हाट आर द इकोलॉजिकल पिरामिड्स, क्लासिफाई देम विथ suitable एग्जांपल्स एंड नीट डायग्राम। यानी इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है और उसको कितने प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं और नीट डायग्राम कौन कौन से है, इस वीडियो में हम लोग बात करें। एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज ए जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। यानी जो इकोलॉजिकल पिरामिड एक डायग्राम है जो इकोसिस्टम में डिफरेंट फूड लेवल के बीच का रिलेशन को दिखाता है। दे इलस्ट्रेट हाउ एनर्जी, बायोमास और नंबर्स ऑफ organisms decreases as we move up to the food chain from the producer to top carnivorous. It shows the numbers, biomass of energy organisms at each trophic level, with producer at the base of top consumer at the apex. जब हम फूड चेन में नीचे से ऊपर जाते हैं तो प्लांट हर्बिवोरस से कैर्निवोरस होते हैं, तब एनर्जी बायोमास या ऑर्गेनिज्म की किसी संख्या का तब एनर्जी बायोमास या ऑर्गेनिज्म की संख्या कम हो जाती है। लेकिन जब पिरामिड प्रोड्यूसर सबसे नीचे में वाइड एरिया में होते हैं और टॉप कंज्यूमर यानी कैर्निवोरस सबसे ऊपर नैरो पॉइंट पर होते हैं। इसका मतलब होगा जो पिरामिड के सबसे ऊपर हिस्से वाले होते हैं उसको टॉप कंज्यूमर बोलते हैं और नीचे वाले पॉइंट को उसको, यानी इसका मतलब हुआ कि पिरामिड का जो प्रोड्यूसर होते हैं सबसे नीचे, यानी इसका मतलब हुआ कि जो प्रोड्यूसर होते हैं सबसे नीचे वाले एरिया में होते हैं और टॉप में कंज्यूमर होते हैं जिसको कैर्निवोरस कहते हैं। इसका मतलब पिरामिड के सबसे नीचे हिस्से में प्रोड्यूसर होते हैं और सबसे टॉप में होते हैं हम लोग का कंज्यूमर। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इसको पहला होता है हम लोग का पिरामिड नंबर, और दूसरा होता है हम लोग का पिरामिड बायोमास, और तीसरा होता है हम लोग का पिरामिड एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग पिरामिड नंबर के बारे में बात करते हैं। तो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल, यानी इसको रिप्रेजेंट, हर एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पर, सभी ट्रॉपिक लेवल में। ऑपराइट पिरामिड क्या होता है, तो फाउंड इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम वेयर मैनी ग्रास प्लांट्स सपोर्ट्स फीवर हार्बिवोरस विच सपोर्ट इवन फीवर कैर्निवरस। यानी जो ऑपराइट पिरामिड होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ग्रासलैंड, घास के मैदानों में पाए जाते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो फेवर करते हैं किसको, तो हार्बिवोरस को फेवर करते हैं, और कैर्निवोरस फिर उसको सपोर्ट किसको करते हैं इवन में, तो कैर्निवोरस को। अब इन्वर्टेड पिरामिड क्या होता है, तो फाउंड इन ट्री इकोसिस्टम where one tree can support many insect and birds। यानी यहाँ पर क्या होता है, इस पिरामिड में उतना उल्टा बन जाता है, जैसे क्योंकि एक ट्री पर हजारों इंसेक्ट रह सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो होते हैं एक ट्री पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े रह सकते हैं। इसलिए जैसे कि इन्वर्टेड पिरामिड का मतलब होता है कि जो एक ट्री होता है फाउंड, जो ट्री पाया जाता है उस पर बहुत सारे, एक पेड़ पर बहुत सारे इंसेक्ट हो सकते हैं और उस पर चिड़िया हो सकती है। अब बात करते हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप मतलब होता है कि ऐसा शेप जो बीच में मोटा हो और दोनों तरफ से क्या हो, पतला हो। तो फाउंड इन एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, जनरली ऑपराइट ग्रासलैंड इकोसिस्टम बट में इन्वर्टेड इन ट्री इकोसिस्टम। यानी ये जो फाउंड कहाँ किया जाता है, जल में रहने वाले इकोसिस्टम को। जनरली जो ऑपराइट पिरामिड जो हम लोग घास के मैदानों में होते हैं इकोसिस्टम में, बट वो इन्वर्टेड होते हैं ट्री इकोसिस्टम की तरह। एग्जाम्पल के लिए जैसे ग्रास जो होता है वो डियर खाती है, और डियर को कौन खाता है, लायन खाता है। अब ये रहे इसके ऑपराइट पिरामिड। ऑपराइट पिरामिड में सबसे पहले टर्शियरी कंज्यूमर टॉप पे होता है, फिर उसके बाद टर्शियरी में कौन आते हैं, हम लोग का स्नेक आता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, सबसे नीचे कौन होता है, प्रोड्यूसर होता है। तो ये रहा आपका डिक्रीजिंग जो ऑपराइट पिरामिड होता है, और ये रहा आपका इन्वर्टेड पिरामिड। तो इसमें देखिए जो होता है सबसे ज्यादा एक ट्री पे हम लोग का प्रोड्यूसर जो है उस पर निर्भर रह रहा है, बर्ड्स भी निर्भर रह रहा है, बहुत सारे इंसेक्ट रह रहे हैं और इंसेक्ट। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ग्रास ऊपर है, फिर उसके बाद इसमें जो डियर है, फिर उसके बाद इसमें स्नेक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर घास, ऐसे चल के हमको। बट जो डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग होता है। सबसे पहले स्नेक होता है, स्नेक से ऊपर कौन होता है, ग्रास ऊपर होते हैं, फिर उसके बाद स्नेक होता है। तो ये रहा आपका डिक्रीजिंग जो हम लोग का ऑपराइट पिरामिड होता है वो। इसमें क्या होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि बर्ड्स, जो ट्री है, ट्री पर निर्भर रहते हैं हम लोग का बहुत सारे इंसेक्ट और बर्ड्स। अब सेकेंड हम लोग का पार्ट है पिरामिड बायोमास क्या होता है। तो शो द टोटल बायोमास ड्राई वेट ऑफ
ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। यानी इसमें क्या होता है कि टोटल बायोमास हम लोग का जो ड्राई वेट होता है उसको ऑर्गेनिज्म के द्वारा ट्रॉपिक लेवल पे दिखाया जाता है। तो इसमें भी होता है हम लोग का ऑपराइट पिरामिड। ऑपराइट पिरामिड में बोलता है कॉमन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वेयर द बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर एक्सेड दैट हर्बिवोरस व्हिच एक्सीड दैट कैर्निवोरस। चूंकि ये ऑपराइट पिरामिड है तो बहुत सारे जो होते हैं प्लांट मिलके बड़ा एक बायोमास बनाते हैं, और कम हर्बिवोरस का मीडियम एक बायोमास होता है, बहुत कम कैर्निवोरस का एक छोटा बायोमास होता है। ये तीन प्रकार के बायोमास क्रिएट करते हैं ऑपराइट पिरामिड में। अब बात करते हैं इन्वर्टेड पिरामिड में क्या क्या होता है। कैन ऑकर एक्वाटिक इकोसिस्टम वेयर फाइटोप्लैंक्टन a small biomass but rapid reproduction support larger biomass of zooplankton and fish, usually upright terrestrial ecosystem and inverted in aquatic system। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, फाइथोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन, फिर उसके बाद फिश। इन्वर्टेड पिरामिड में क्या होता है कि ये चूंकि सबसे इन्वर्टेड होता है तो इसमें फाइथोप्लैंक्टन जो बहुत छोटे होते हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगी वेट में बहुत कम होते हैं, और जो पर वो इतनी जल्दी से रिप्रोड्यूस कर लेते हैं कि बड़े-बड़े जैसे कि जूप्लैंक्टन जो बड़े-बड़े जीव होते हैं, और फिश जो कि खाना बड़े-बड़े जीवों के लिए फिश क्या होती है, खाना बन जाती है। इसलिए जो बायोमास होता है उल्टा पिरामिड बन जाता है। तो ये रहा आपका बायोमास का जो उल्टा पिरामिड बना है, तो सबसे ऊपर में टॉप कार्निवोरस में है, फिर उसके बाद ये, फिर सबसे नीचे प्रोड्यूसर हम लोग का जो होता है, तो इस पे डिपेंड करता है। अब थर्ड बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है। द रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द ईच ट्रॉपिक लेवल, यानी प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में कितने एनर्जी हम लोग का अवेलेबल है, इसमें पिरामिड एनर्जी बताता है। दिस पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट बिकॉज एनर्जी डिक्रीजेज एट ईच सक्सेसिव level due to the second law of thermodynamics। energy is lost as heat during metabolic process, यानी typically only about 10% energy is transferred from one level to next level। यानी जो पिरामिड एनर्जी होते हैं वो उसमें क्या होता है कि ये ऑलवेज अपराइट होते हैं, यानी पहले प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसका सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद सबसे ऊपर में टॉप का जो हम लोग का टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये हम लोग का होता है। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग का यहाँ से प्रोड्यूसर से होकर हम लोग का जाता है टर्शियरी तक, तो उसमें क्या होता है 90% एनर्जी लॉस हो जाते हैं, और 10% एनर्जी ही क्या होता है ट्रांसफर हो पाता है दूसरे फॉर्म में, दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। तो ये रहे इसके पिरामिड के एनर्जी के डायग्राम। सबसे ऊपर अपेक्स प्रेडेटर में जैसे फोर्थ लेवल ट्रॉपिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सब में प्रोडक्ट। यानी इसमें हमारा जो 100% अगर मान लीजिए सूर्य की रोशनी आ रही है, तो यहाँ से जाते जाते हम लोग कितना 10% 90% यहाँ तक हम लोग का वेस्ट हो जाता है, और फिर कितना बचता है हम लोग का 10% एनर्जी ही बचता है इसमें, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है। किसके अनुसार, तो लिंडमैन का जो 10% लॉ है ना, उसके अनुसार। अब कंक्लूजन क्या बोलता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड आर यूजफुल टूल स्टडी इन एनर्जी ट्रांसफर टू ट्रॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इसका मतलब जो इकोलॉजिकल हम लोग का पिरामिड होता है वो ऐसा टूल होता है जो कि हम लोग को स्टडी कराता है कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है, और ट्रॉपिक का लेवल का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो इकोसिस्टम में कैसे होता है, कि ऑपराइट होता है या इन्वर्टेड होता है, या उसका प्रोसेस जो होता है कि सिर्फ ऑपराइट ही रहता है। तो इसमें सब में बताता है कि कैसे कौन से तो ये रहा इस वीडियो में हम लोग बात की कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, और उसके कौन क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, और उसके डायग्राम को समझे, साथ में उसके एग्जाम्पल को भी देखें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।